सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सभी कारकों के प्रकार का बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति ने है। इसका उदाहरण है, सानिया ने मैच जीता। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, इसमें ने पर सर्ग नहीं लगा है। दूसरा, कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। उदाहरण के लिए, सेना ने दुश्मन को मार भगाया। तीसरा, करण कारक। बच्चों, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे बुमराह बाल से खेलता है। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात करते हैं। इस प्रकार से करण से माध्यम का पता चलता है। संप्रदान कारक। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया या काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चों, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। उदाहरण के लिए, मामा जी सृजन के लिए खिलौने लाए। दूसरा, सृजन ने एक खिलौना जॉन को दिया। पांचवा, अपादान कारक। बच्चों, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे काशवी विद्यालय से घर जा रही है। काशवी विद्यालय से घर जा रही है, अलग होने का भाव पता चलता है। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा, मोहन ने घड़े से पानी डाला। तीसरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। चूहा बिल से बाहर निकला। इन सब उदाहरणों से पता चलता है ये अलगाव की स्थिति होती है, मतलब इनसे अलग होने का भाव पता चल रहा है। छठवां, संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ
संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के है। जैसे शुभम का घर बहुत बड़ा है। मान्य की पुस्तक नई है। निशा के दादाजी गांव में रहते हैं। सातवां अधिकरण कारक। बच्चों, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया कहाँ बैठी थी? चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। आठवां संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि है। उदाहरण के लिए, हे राम, यह क्या हुआ? अरे, तुम यहाँ कैसे? तो बच्चों, अब आप सभी संज्ञा के विकार के बारे में भली भांति जान ही गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखें व समझें और अभ्यास कार्य स्वविवेक से करने का प्रयास करें। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपने व्याकरण संबोध में पेंसिल से करेंगे। धन्यवाद।